मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का इस सुंदर समय का जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। मैं विशेष धन्यवाद करता हूँ प्रभु में मेरे भाई अनुपम डेविड, अपनी भाभी शबनम डेविड जी का, समस्त आगरा मंडी परिवार का, और ख़ासतौर से उन लोगों का जो मुझे निरंतर प्रोत्साहित करते हैं कि मैं प्रभु में और आगे बढ़ता रहूं। आइए परमेश्वर के वचन में जाने से पूर्व कुछ गीतों को गाकर परमेश्वर की महिमा करेंगे, परमेश्वर के पवित्र आत्मा के दान को मांगेंगे, परमेश्वर से कहेंगे प्रभु जो वचन आप हमें देने पर हैं उसके लिए हमारे मनों को तैयार करें, हमारे हृदय को खोल दें, अधिकाई से आपका वचन उसमें बोया जाए और हम 60, 70, 100 गुना फल लाकर उसमें आपके फलों को दिखाने वाले हों। आइए कुछ गीतों को गाएंगे और पहला गीत जो हम गा रहे हैं वो है तन मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जीती आत्मा का दान उसे दो। तन मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जीती आत्मा का दान उसे दो। गर यीशु के बनना चाहो, कुछ करके दिखाना होगा, खुद बचना ही काफी नहीं है, औरों को बचाना होगा। दिल में पहली जगह उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जीती आत्मा का दान उसे दो। तन मन और धन उसे दो, यीशु नाम को अपना कहना, जैसे कांटों की राहों पे चलना, और सच्चे मसीही बनना, संग क्रूस पे उसके मरना, जिंदा रहने की शक्ति ले लो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जीती आत्मा का दान उसे दो। तन मन और धन उसे दो, तुम यीशु की सेवा करोगे, अपनी आशीष तुमको देगा, और पाप की सेवा करोगे, हरगिज नहीं माफ करेगा। उसके लहू से दिल को धो लो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जीती आत्मा का दान उसे दो। तन मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जीती आत्मा का दान उसे दो। एक और गीत से परमेश्वर की महिमा करेंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, हे यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, संसार की सुंदरता में ये रूप तो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अक्स तो तेरा ही। महिमा की तेरी बातें
हम सबको बताएंगे, हे यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का था पा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, हे यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। मुक्ति का तू दाता है, दुनिया को बताएंगे, हे यीशु महान अपना हे गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे। एक और गीत से परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। यहोवा चरवाह मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। यहोवा चरवाह मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। मृत्यु के अंधकार में मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। यहोवा चरवाह मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। शत्रुओं के सामने मेज वो बिछाता है, प्रभु ने जो तैयार की मन मेरा मगन है। यहोवा चरवाह मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। सिर पर वो तेल मला है, अभिषेक मुझे किया है, दिल मेरा भर गया है और उमड़ भी रहा है। यहोवा चरवाह मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। सर्वदा प्रभु के घर में करूँगा निवास जो मैं, करुणा भलाई उसकी आनंदित मुझे करती है। यहोवा चरवाह मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे
स्नेह से चराता वो है। एक और गीत से परमेश्वर की महिमा करेंगे। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया, क्यों मैं ना गाऊंगा गुन उसी के मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। मैं जब गुनाहों में पड़ा हुआ था, यीशु आ गया, उसी के मारे जाने से मैं जीवन भी पा गया। जब मैं गुनाहों में पड़ा हुआ था, यीशु आ गया, उसी के मारे जाने से मैं जीवन भी पा गया। इसलिए गाऊंगा गुन उसी के मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। मेरे गुनाहों का बोझ उठा के क्या क्या ना उसने सहा, मेरे गुनाहों को माफ कराने खून भी उसका बहा। मेरे गुनाहों का बोझ उठा के क्या क्या ना उसने सहा, मेरे गुनाहों को माफ कराने खून भी उसका बहा। कैसा अनोखा है प्यार प्रभु का, मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। सेवा करेंगे प्यारे प्रभु की, जैसा कि उसने कहा, मर भी मिटेंगे प्यारे प्रभु में, जैसा कि उसने सहा। सेवा करेंगे प्यारे प्रभु की, जैसा कि उसने कहा, मर भी मिटेंगे प्यारे प्रभु में, जैसा कि उसने सहा। हरदम हम गाएंगे गीत खुशी के, हमें बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। क्यों ना मैं गाऊंगा गीत खुशी के, मुझे बचा लिया। एक और गीत से परमेश्वर की महिमा करेंगे। जो क्रूस पे कुर्बान है, वो मेरा मसीहा है। हर जख्म जो उसका है, वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है। जो क्रूस पे कुर्बान है, इस दुनिया में ले आए, मेरे ही गुनाह उसको, मेरे ही गुनाह उसको। ये जुल्म सितम उस पे मैंने ही कराया है, मैंने ही कराया है।
जो क्रूस पे कुर्बान है, वो मेरा मसीहा है। हर जख्म जो उसका है, वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है। इंसान है वो कामिल और सच्चा खुदा वो है, और सच्चा खुदा वो है। वो प्यार का दरिया है, सच्चाई का रास्ता है, सच्चाई का रास्ता है। जो क्रूस पे कुर्बान है, वो मेरा मसीहा है। हर जख्म जो उसका है, वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है। देने को मुझे जीवन खुद मौत सही उसने, खुद मौत सही उसने। क्या खूब है कुर्बानी, क्या प्यार अनोखा है, क्या प्यार अनोखा है। जो क्रूस पे कुर्बान है, वो मेरा मसीहा है। हर जख्म जो उसका है, वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है। आइए परमेश्वर के वचन में जाने से पूर्व कुछ समय अपनी आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर से पवित्र आत्मा के दान को मांगेंगे, परमेश्वर से कहेंगे प्रभु पवित्र आत्मा के दान को हमें अवश्य दें, जिससे कि जो वचन आप हमें देने पर हैं उसको समझने की शक्ति हम में हो और हम उसे समझ सकें। आइए प्रार्थना करें। तमाम अच्छी चीज़ों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं आज इस सुंदर समय के लिए जो कि आपने हमें दिया। प्रभु आपने ये समय दिया कि हम आगरा मसीह मंडी पेज पर जाकर आपके वचन में से कुछ भेदों को समझने की चेष्टा कर सकते हैं। प्रभु मांगते हैं प्रभु आपके पवित्र आत्मा के दान को, आपका पवित्र आत्मा हमारे जीवनों में नाज़िल हो, हमारे जीवनों में हम चाहते हैं कि वो अधिकार रखे और उस अधिकार के द्वारा हम अपने जीवनों में आपके गुप्त भेदों को समझने में सक्षम हो। हम समझ सके प्रभु कि आप हमसे क्या कहना चाहते हैं और उस अनुसार अपने जीवनों को हम ढाल सकें। आने वाला समय बहुत अच्छा नहीं है, हम जानते हैं प्रभु। चाहते हैं प्रभु कि हमारे जीवनों को अपनी ओर मोड़ लें, कि हम पूरी तरह प्रार्थना करते हुए प्रार्थनाई जीवन के साथ आपके साथ अपने जीवनों को चलाने वाले हों और प्रभु आपके वचन में अधिक से अधिक गहरे भेदों को समझकर अपने जीवन को सुधारने वाले हों। इस समय मुख्य रूप से याद करते हैं उन लोगों को जो दुखी हैं, बीमार हैं, तंगहाल हैं, लाचार हैं, जिन्होंने अपने अजीजों को खोया है। उन सबों की रक्षा करें, उन सबों को संभालें, उन सबों को अपने हाथ के नीचे सुरक्षित बनाए रखें। आने वाला समय प्रभु आपके हाथ के नीचे हर एक व्यक्ति को सुरक्षित रखें। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। आइए मेरे साथ पढ़ने के लिए निकालेंगे। हम इस समय पढ़ रहे हैं यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पुराने नियम में, उसका 55वां अध्याय, उसके 6 पद से और 13 पद तक। द बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 55 वर्सेस 6 to 13, जहां लिखा है, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब वो निकट है तब उसको पुकारो। दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरें, तब वो उस पर दया करेगा
वो हमारे परमेश्वर की ओर फिरे तो वह पूरी रीति से उनको क्षमा करेगा, क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, न मेरी गति न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का सा अंतर है। जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वो लौट कर नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उग जाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा। जो मेरे मुख से निकलता है वो व्यर्थ ठहरकर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है वे उसे पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है वो उसको सफल करेगा। क्योंकि तुम आनंद के साथ निकलोगे और शांति के साथ पहुंचाए जाओगे। तुम्हारे आगे आगे पहाड़ और पहाड़ियां गला खोलकर जय जयकार करेंगी। मैदान के सब वृक्ष आनंद के मारे ताली बजाएंगे। तब भटकटाइयों के बदले सनोवर उगेंगे और बिच्छू पेड़ों के बदले मेहंदी उगेगी। और इससे यहोवा का नाम होगा, जो सदा का चिन्ह होगा और कभी न मिटेगा। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। देखिए, आज जो वचन परमेश्वर ने मुझे दिया है वो बड़ा चेतावनीपूर्ण है, क्योंकि आप और मैं अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं और आप आज जिस समय से गुजर रहे हैं वो अच्छा नहीं है। बाइबल के हिसाब से अगर हम इस समय को देखें तो हम पाएंगे कि ये अनुग्रह का समय है। परमेश्वर बहुत क्लोजली वॉच कर रहा है कि हमारी परिस्थिति तौबा तक जाए, हम अपने गुनाहों का पश्चाताप करके परमेश्वर की ओर मुड़ें और परमेश्वर को अपने जीवन में ग्रहण करें। क्योंकि बाइबल कहती है प्रत्येक जीभ उसका अंगीकार करेगी और प्रत्येक घुटना आगे उसके आगे टेकेगा, तब परमेश्वर का दिन आएगा। और यहां पर एक चेतावनी है, ये यशाया हमारे सामने रखता है, और वो कहता है जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो। यानी इस अनुग्रह के समय में आपको यहोवा को खोजते रहना है, क्योंकि वो अभी मिल सकता है। अभी यहोवा और तक हमारी पहुंच जो है वो बड़ी सरल और सुगम है। आज यदि हम अपने जीवन में देखें तो हम ये पाएंगे कि परमेश्वर ने एक सहायक को हमारे लिए छोड़ा है। यीशु मसीह ने एक सहायक को हमारे लिए छोड़ा है, और वो है पवित्र आत्मा। यदि पवित्र आत्मा को अपने जीवन में आने का अवसर देते हैं तो हम यहोवा को खोज सकते हैं अपने जीवन में, क्योंकि नए नियम में लिखा है कि मैं व्यवस्था को भंग करने नहीं बल्कि उसे पूरी करने आया हूं। यीशु मसीह ने पुनरुत्थान के द्वारा, अपने क्रूस की मृत्यु के द्वारा, पुनरुत्थान के द्वारा उस व्यवस्था को पूरा किया। उसने अपने लहू से मुझे और आपको धोया। लेकिन सवाल यह है कि मैं और आप क्या आज यहोवा के हैं? क्या मैं और आप पूरी रीति से निर्भय होकर यह बात कह सकते हैं कि मैं और आप परमेश्वर के हैं? और अगर नहीं कह सकते तो उसी के लिए ये वचन दिया गया है कि जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो। यहोवा को खोजना हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि बाइबल कहती है कि जब यहोवा मिल जाता है तो हमारे जीवन में संपूर्ण आनंद की प्राप्ति होती है। आज हम एक ऐसी दौड़ दौड़ रहे हैं जिसका लक्ष्य अनंत जीवन है, और उस अनंत जीवन की प्राप्ति के लिए हमें निरंतर दौड़ना है। और वो दौड़ हम अकेले नहीं दौड़ सकते, और उस दौड़ में जो सबसे बड़ा सहायक हमारे साथ परमेश्वर ने दिया है वो है पवित्र आत्मा। और जब तक पवित्र आत्मा हमारे जीवनों में राज्य नहीं करेगा तब तक शायद हम यहोवा को खोज नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारी सीमित बुद्धि है, सीमित संसाधन है, और हम उसमें शैतान के द्वारा भी छले जाते हैं। सबसे बड़ी बात जो कि आज के जीवन में हमें समझनी है वो ये कि हमें परमेश्वर को पाने के लिए, खोजने के लिए पवित्र आत्मा को अपने जीवन में आने का अवसर देना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें चुनने की स्वतंत्रता दी है। इसलिए आवश्यक है कि हम परमेश्वर की पवित्र आत्मा को अपने जीवन में इनवाइट करें। मैकेनिकल नहीं है ये सब चीजें कि परमेश्वर के पवित्र आत्मा स्वयं हमारे जीवनों में आएगा। यू हैव टू इनवाइट द होली स्पिरिट इनटू योर लाइफ्स। और वो लिखता है कि जब तक वो निकट है तब तक उसे पुकारो। यस, अनुग्रह के समय में परमेश्वर आपके निकट है, वरन द्वार पे ही खड़ा है।
और जब तक वो द्वार पे खड़ा है तब तक अगर आप उसे पुकारोगे तो वो लिखता है कि मैं अंदर आकर तुम्हारे साथ सहभागिता करूंगा और तुम मेरे साथ। आज परमेश्वर ने आपके लिए बहुत कुछ किया, बहुत सारे प्रोविजंस किए। पूरे पुराने नियम में आप ये पाइएगा तो आपको ये दिखाई देगा कि पुराने नियम में यीशु मसीह के आगमन की बहुत सारी बातें लिखी गई हैं। नए नियम में वो आगमन हुआ और उसके बाद परमेश्वर की क्रूस पर मृत्यु और पुनरुत्थान के बाद आप ये पाएंगे कि यीशु मसीह भी स्वर्गारोहित होकर चले गए, लेकिन वो छोड़ गए जिस चीज को हमारे लिए, वो था पवित्र आत्मा। और वो पवित्र आत्मा आज भी हमारे जीवनों में राज्य कर रहा है, अगर आप चाहें तो। अगर नहीं चाहें तो शैतान का राज्य आपके जीवनों में है ही। जैसे ही बाइबल में लिखा है कि जैसे ही आप परमेश्वर की ओर मुड़ते हैं, शैतान भी सक्रिय हो जाता है। और शैतान आपको हर तरह से भरमाता है कि आप परमेश्वर के राज्य की ओर ना मुड़े। और इसीलिए आवश्यक है कि आप पवित्र आत्मा के दान को सबसे पहले मांगे और परमेश्वर को अपने जीवन में आने का अवसर दे और पुकारते रहें। लिखा है, दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरें। ये चेतावनी, ये कोई नॉर्मल वचन नहीं है। अगर आप कहें तो ये आप पाइएगा कि ये कोई नॉर्मल वचन नहीं है कि दुष्ट अपने चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा की ओर फिरें। ये कोई ऑप्शन भी नहीं है। यू हैव टू डू इट इफ यू रियली विश टू बी विद गॉड। अगर आप परमेश्वर के साथ रहने के लिए अपने आप को चाहते हैं कि आप परमेश्वर के साथ बने रहें, आप यीशु मसीह के उस वचन को अपने जीवन में पूरा होते हुए देखना चाहते हैं कि मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, क्योंकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो, तो उसके लिए आवश्यक है कि अपनी दुष्टता और अपने अनर्थकारी मन को छोड़कर आपको परमेश्वर की ओर फिरना पड़ेगा। और ये जो सबसे बड़ी चीज आप अपने जीवन में पाते हैं वो क्या है? ये सबसे बड़ी चीज जो आप अपने जीवन में पाते हैं वो है कि आप जब तक परमेश्वर के साथ जुड़े रहेंगे तब तक परमेश्वर आपको संभालेगा। वो पूरी रीति से आपको निर्भय करेगा, क्योंकि बाइबल कहती है यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। आज समय है इस बात को समझने का, क्योंकि ये वचन जब मुझे मिला तो एक बड़ा नया डायमेंशन था जिसको पुराने नियम से उठाकर मुझे नए नियम में लाना था, और नए नियम के साथ मुझे प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में आज के संदर्भ में जोड़कर आपको ये बताना था कि इसकी आज प्रासंगिकता क्या है, इसका संदर्भ क्या है, इसकी प्रासंगिकता क्या है, और क्यों आप इस वचन को पढ़ें और क्यों इससे लाभान्वित हों। और अनर्थकारी अपना सोच विचार छोड़कर यहोवा की ओर फिरें। क्यों? आगे लिखा है, वो उस पर दया करेगा और पूरी रीति से परमेश्वर की करेगा। वो हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वो पूरी रीति से उन्हें क्षमा करेगा, वो उन पर दया करेगा। पहाड़ी उपदेशों में लिखा है, धन्य है वो जो दयावंत है क्योंकि उन पर दया की जाएगी। इट इज नॉट दैट कि आपको सिर्फ दया पानी है, आपको दया करनी भी है। जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। इफ यू रियली विश टू बी विद गॉड यू हैव टू बी होली। अगर आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर के साथ बने रहें तो परमेश्वर जैसा स्वभाव भी आपके अंदर होना चाहिए, और वो स्वभाव आपको पवित्र आत्मा के बगैर मिल पाना लगभग असंभव है। और वो कहता है कि वो क्या करे, वो उन पर दया करेगा और वो परमेश्वर की ओर फिरेंगे और वो उन्हें पूरी रीति से क्षमा करेगा। बाइबल में लिखा है, नए नियम में लिखा है कि तेरे पाप अगर लाल अर्गवानी रंग के भी हों तो मैं उन्हें पीछे फेंककर उनका स्मरण नहीं करूंगा। कब? जब तू परमेश्वर की ओर फिरेगा। आज समय है, आज मौका है, आज चेतावनी है कि आप और मैं समय रहते हुए परमेश्वर की ओर फिरें। आज बड़ा आनंदित है हमारा जीवन। हम बड़ी अच्छी साइंटिफिक एज में जी रहे हैं। हमारे पास बड़े तरह तरह के गैजेट्स हैं, मन बहलाने के तरह तरह के उपकरण हैं, तरह तरह की चीजें हैं, लेकिन एक चीज मिसिंग है, हम परमेश्वर को समय नहीं दे पा रहे। हम परमेश्वर को समय नहीं दे पा रहे और उसी वजह से शायद हमारे जीवनों में वो आशीषें नहीं है जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, तो मिलनी चाहिए थी हमें। आज हमारे जीवन में वो दया नहीं है जो परमेश्वर हम पर करना चाहता है, क्योंकि हम परमेश्वर की ओर फिर नहीं रहे हैं। और परमेश्वर हमें पूरी रीति से क्षमा करेगा। आज शायद वो क्षमा भी हमें नहीं मिली है।
क्योंकि अगर हमें क्षमा मिली होती तो वास्तव में हम पूरी रीति से निर्भय होकर परमेश्वर की ओर फिरते। आज ये आवश्यक है कि मैं और आप इस चीज को समझें। ये समय समझने का है, और समझने के साथ साथ ये जानने का भी कि वास्तव में मेरा और आपका कर्तव्य क्या है परमेश्वर की ओर। हम बाइबल में पढ़ते हैं और हम पाते हैं कि बाइबल में बहुत सारी जगहों पर परमेश्वर ने आपके लिए बहुत कुछ किया, बहुत अच्छी बात। लेकिन सवाल यह है कि आज आप परमेश्वर के लिए क्या कर रहे हैं। इट इज नॉट दैट, मैं आपसे बार बार एक बात कहता हूं और लगभग हर प्रवचन में ये बात मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। ताली बजाने के लिए दोनों हाथों का होना आवश्यक है। परमेश्वर ने आपके लिए बहुत कुछ कर दिया है, लेकिन सवाल यह है कि मैं और आप परमेश्वर के लिए आज क्या कर रहे हैं। You have to check out and see yourself that what have you done for God and what are you doing for God for the sake of your salvation. आप अपने उद्धार के लिए कितने सचेत हैं, आप परमेश्वर के साथ अपने आप को कैसे देख रहे हैं, क्या आपको देखना चाहिए और किस रूप में आपको परमेश्वर के साथ अपने आप को पाना चाहिए। क्या एक दास के रूप में, क्या एक साधारण मनुष्य के रूप में नहीं। परमेश्वर ने तो आपको लेपालक पुत्र बनाया है, अपनी मिरास के संभागी बनाया है, आपको अपने राजदूत के रूप में देखा है, और इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा और जिससे कि वो व्यवस्था को पूर्ण करे। आज परमेश्वर उसी व्यवस्था को पवित्र आत्मा के द्वारा हमसे एक बार फिर से पूर्ण कराना चाहता है, क्योंकि बाइबल में लिखा है प्रत्येक घुटना मेरे आगे टेकेगा, हर एक जीभ मेरे अंगीकार करेगी। एक बार व्यवस्था फिर से पूरी होगी, तब परमेश्वर के न्याय का दिन आएगा। आज इस चीज को बहुत सामान्य शब्दों में हमें समझना है। बाइबल का ये बहुत बड़ा गूढ़ रहस्य है जो यशायाह ने 55वें अध्याय में आपके सामने खोल दिया है, और वो कहता है मैं पूरी रीति से उसे क्षमा करूंगा, क्योंकि यहोवा कहता है मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है। If you really wish to be with God, your thoughts and your actions will be the same as God's action and thoughts. अगर आप चाहते हैं कि आपके विचार, आपके एक्शंस और आपका परमेश्वर के साथ होना समान हो, तो अपने विचारों को भी आप परमेश्वर के समकक्ष लाइए। मैं फिर आपसे कहता हूं कि आप और मैं ये कर नहीं पाएंगे, हमसे ये नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर पवित्र आत्मा का दान आपके जीवन में है, तो आप वास्तव में अपने आप को एक नए जीवन, एक नए मनुष्यत्व में पाते हुए अपने विचारों को परमेश्वर के साथ जुड़ता हुआ, मिलता हुआ देख लेंगे। तो बाइबल कहती है सच्ची दाखलता मैं हूं, मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में जुड़ती और फलती है, मेरा पिता उन्हें छांटता है ताकि वो और फले। आज आवश्यकता है कि आप अपने विचारों को परमेश्वर के साथ जोड़ें, जिससे कि परमेश्वर आपको हाँ और आमीन के साथ स्वीकार करे स्वर्ग में हमेशा के लिए। और वो लिखता है कि मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, न मेरी गति और तुम्हारी गति एक सी है। आज हम किस गति से चल रहे हैं? वी हैव टू थिंक अबाउट दिस। इस बात को सोचना है हमें, और इस बात को जब आप सोचते हैं तो आपको ये समझ में आनी चाहिए कि आज बड़ा अल्ट्रा फास्ट ज़माना है, साइंटिफिक इन्वेंशन बहुत ज़्यादा हो गई हैं, और विज्ञान ने हमें बहुत नए नए द्वारों की तरफ बढ़ा दिया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी चीज़ें आ गई हैं। मनुष्य को जोड़ने के लिए, मनुष्य के सहयोग के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी चीज आ गई है, लेकिन परमेश्वर का कोई विकल्प नहीं है। गॉड कैन नॉट बी सप्लिकेटेड। परमेश्वर का कोई विकल्प नहीं है, आज भी नहीं है, आगे भी नहीं होगा। और चाहे विज्ञान कितना ही प्रगति कर ले, परमेश्वर के समक्ष विज्ञान का कोई स्थान नहीं है। आज हम अपनी सीमित बुद्धि से कई बार परमेश्वर को समझने का प्रयास करते हैं, इसलिए हम फेल हो जाते हैं। इसलिए आवश्यक है कि पवित्र आत्मा के ज्ञान को, पवित्र आत्मा के दान को अपने जीवन में उतारें, क्योंकि पवित्र आत्मा का दान जब आपके जीवनों में होगा तो आप वास्तव में अपने आप को परमेश्वर का मंदिर कह सकेंगे। आपके विचार और आपकी गति परमेश्वर की गति के साथ होगी, और आप परमेश्वर के अनुसार अपने आप को ढाल सकेंगे, जो कि एक बहुत बड़ा मापदंड है स्वर्ग में प्रवेश करने का। विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। लेकिन विश्वास किसके साथ जुड़ता है? कर्मों के साथ।
आप विश्वास रखते हैं लेकिन आप कर्म ना करते हो, आपकी जो डेली लाइफ है वो परमेश्वर को ना दिखाती हो, तो क्या लोग आपसे प्रभावित होंगे? नहीं। मैंने कल भी आपसे ये कहा था फैमिली ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री के पेज में बोलते हुए कि एवरी एक्शन हैज गॉट इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, और अगर हमारा एक्शन ही नहीं है तो लोग हमें किस तरह से देखकर रिएक्ट करेंगे, ये एक सोचने का विषय है, एक बड़ा वैज्ञानिक दृष्टिकोण है जिस पर आपको और मुझे विचार करना चाहिए। और जब तक हम विचार नहीं करेंगे तब तक हम अपने जीवन को सुधारने के लिए प्रेरित नहीं होंगे। मैं फिर आपको पहली आयत पर ले जा रहा हूं, जब तक यहोवा मिल सकता हो तब तक उसकी खोज में रहो। सवाल यह है कि हम पहले ही स्टेप में फेल हो जाते हैं। हम परमेश्वर को ढूंढते ही नहीं अपने जीवन में, खोज भी नहीं करते। जब तक हम ढूंढेंगे नहीं, खोज नहीं करेंगे, तब तक हम परमेश्वर को पाएंगे कैसे? हाँ जी, ये सबसे बड़ा सवाल है आपके और मेरे सामने कि वास्तव में परमेश्वर को पाने के लिए उसे खोजना जरूरी है। आज समय है कि समय रहते हुए परमेश्वर को अपने जीवनों में खोज लीजिए, क्योंकि दिन बुरे हैं। सताव कहीं भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है। बाइबल आपके हाथ से कभी भी ली जा सकती है। जो वचन आपके हृदय में रख छोड़ेगा परमेश्वर, उन्हीं के सहारे आपको अपना जीवन काटना होगा। तब क्या होगा? आज समय है कि बाइबल को जितना आप पढ़िएगा उतना ही अपने जीवन में आप बाइबल के साथ जुड़ेंगे, परमेश्वर के साथ बने रहेंगे, और वो बाइबल आपको क्या दिखाएगी? रास्ता। वो आपके लिए ज्योति का कार्य करेगी, वो आपके मार्ग के लिए उजाले का कार्य करेगी। लेकिन अगर आप ये सब नहीं कर रहे तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, आप परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते। परमेश्वर ने तो सब कुछ लिखकर आपको दिया है। बाइबल कहती है, मैंने मिट्टी के बर्तनों में एक खजाना तुम्हें सौंपा है। एक सामान्य व्यक्ति की पहुंच भी आज बाइबल तक है, लेकिन सवाल यह है कि आप बाइबल को अपने जीवन में लेते कैसे हो? क्या एक पुस्तक के रूप में, क्या जीवन की पुस्तक के रूप में, या एक ऐसी पुस्तक के रूप में जो आपके जीवन को दिशा निर्देश दे सकती है, आपके जीवन को एक नई दिशा पर पहुंचा सकती है? हमें से बहुत सारे लोग बाइबल को मात्र एक पुस्तक समझते हैं जिसको सुबह शाम वो पढ़ते हैं, दुआ करते हैं, लेकिन वो सिर्फ एक रस्म के तौर पर अपनी काम को खत्म कर देते हैं और परमेश्वर से कहते हैं, प्रभु बस तू जानता है। नहीं, प्रभु जानता है। बाइबल में लिखा, मैं तो मनों को जांचता हूं। और आज हमारे मनों में क्या भरा है ये परमेश्वर को भली भांति मालूम है। इसलिए अपने मनों को साफ करके परमेश्वर को आने का निमंत्रण दीजिए और अपने जीवन में परमेश्वर को खोजिए, और जब तक वो ना मिल जाए तब तक उसे पुकारते रहिए। और लिखा है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। यस, हमारे सोच विचार भी नहीं मिलते। हाउ कैन वी बी विद गॉड? हम कैसे परमेश्वर के साथ रहेंगे? आपके सोच विचार नहीं मिलते भाई, हमारे भी नहीं मिलते। कैसे रहिएगा आप परमेश्वर के साथ? मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, क्योंकि जहां मैं रहूंगा तुम भी रहो। कैसे रहेंगे हम? क्योंकि ना तुम्हारे सोच विचार मिलते हैं, ना गति मिलती है, और ना ही क्या है, हमारे सोच विचारों में महान भयानक फर्क है। आज मैं और आप कई बार परमेश्वर को क्या करते हैं? छलते हैं, और छल कर खुश हो जाते हैं कि परमेश्वर को नहीं पता चला क्योंकि हमें सजा नहीं मिली। लेकिन ध्यान रखिए कि परमेश्वर की एक एक चीज का बाइबल में लिखा है, जो तुम करते हो परमेश्वर उस सब का लेखा तुमसे लेगा। सजा नहीं मिल रही आज हमें, हम लगातार अपराध कर रहे हैं। बाइबल में लिखा, तुम सुन्न होकर अपराध कर रहे हो। आज मैं और आप, कई बार मैं भी अपने जीवनों को देखता हूं, अपने जीवन को पाता हूं, तो मुझे कई बार बहुत खेद होता है कि कई चीजें मैंने जानबूझकर की, ढिठाई के पाप। मालूम था मुझे, लेकिन मैंने किया, और इसके लिए मैं उस कैटेगरी में क्वालिफाई होता हूं, मैं सुन्न होकर अपराध कर रहा था। तो आज मैं और आप कई बार सुन्न होकर अपराध करते हैं, और उसके बाद हम चेक करते हैं कि परमेश्वर हमें सजा देता है या नहीं देता। और जब नहीं मिलता तो हम बड़े खुश होकर ये बताते हैं कि हाँ साहब कुछ नहीं हुआ।
बाइबल में लिखा है, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाता, मनुष्य जो बोता वही काटेगा। न्याय के दिन आप परमेश्वर को कैसे फेस करेंगे भाई? अगर आपके विचारों में और आपकी गति में भयानक अंतर होगा तो न्याय के दिन में आप कैसे परमेश्वर को क्या करेंगे फेस? क्या कहेंगे परमेश्वर के कि प्रभु सब कुछ जानता था मैं, लेकिन फिर भी मैं नहीं सुधरा क्योंकि मैं सुधर नहीं सकता था, है ना? सारी चीजें मालूम थी, परमेश्वर के वचन को मैंने पढ़ा, सब कुछ समझा, लेकिन मैं सुधरा नहीं क्योंकि शैतान ने सुधरने नहीं दिया। हमारी मानवीय स्वभाव में एक बहुत अच्छी आदत है, हम अपना अपराध तुरंत किसी दूसरे के सिर पे शिफ्ट कर देते हैं। बाइबल में लिखा है परमेश्वर मनों को जांचता है। आप कितना बेवकूफ बना लें परमेश्वर को, लेकिन बनेगा नहीं वो। आज ही मैं अपने बेटे से कह रहा था कि भाई मत करो ऐसी हरकतें जो तुम्हें क्वालिफाई करें परमेश्वर के बाएं ओर खड़े होने पर। वो समझा नहीं, उसने मुझे बोला क्यों? मैंने कहा बाएं ओर खड़े होगे तो परमेश्वर सीधे नरक में भेजेगा, फिर क्या कहोगे? इससे समय है रहते हुए अपने आप को सुधार लो। कोई भी ऐसी हरकत मत करो जिसमें नतीजा ये हो कि तुम बाईं ओर के लिए क्वालिफाई कर जाओ। बहुत आसानी से हो जाएगा क्वालिफाई, क्योंकि चौड़ा है वो रास्ता जो विनाश की ओर ले जाता है। कल जब मैं पढ़ रहा था प्रेरितों के काम में, तो शाऊल के बारे में हमने जाना, और ये जाना कि शाऊल ने किस तरह से परमेश्वर को ग्रहण किया। क्या ऐसी चीजें थी शाऊल की जो परमेश्वर को पसंद आई। आज सबसे बड़ी चीज मुझे और आपको समझनी कि मेरे अंदर क्या ऐसी चीज है जो परमेश्वर को पसंद आ रही है। परमेश्वर ने मुझे चुना है, नाम ले लेकर बुलाया है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं ये तो आपको सोचना है ना भाई। यू हैव टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, यू हैव टू नो द इंपॉर्टेंस ऑफ द होली स्पिरिट इन योर लाइफ। अगर आपको पता ही नहीं है तो आप क्या कर रहे हैं? पशु सरीखा जीवन जी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, खत्म। ऐसा व्यक्ति उम्मीद रख सकता है कि वो परमेश्वर के राज्य में अपने आप को देखेगा? नहीं, क्योंकि जानवर भी यही करते हैं। परमेश्वर जाहिर सी बात है उन्हें खिलाता है, हमें भी खिला रहा है, लेकिन उसके बाद परमेश्वर आपसे जो कुछ चाहता है, जानवर से वो कुछ नहीं चाहता, लेकिन आपसे वो चाहता है। और आपसे अगर वो कुछ चाहता है तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि उसको फुलफिल करें आप। नतीजा क्या लिखा है? मेरी गति, तुम्हारी गति और मेरे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर को खत्म कीजिए प्रभु। अगर आप चाहते हैं प्रभु के राज्य में प्रवेश करना तो अपने विचारों को पवित्र आत्मा के द्वारा इतना ऊंचा उठाएं कि वो परमेश्वर के विचारों के समान हो। हालांकि लिखा है सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है, लेकिन प्रभु के साथ आपको वो दौड़ दौड़नी है जिसका अंत अनंत जीवन है। आज प्रश्न ये है कि मैं और आप उस दौड़ को दौड़ कैसे रहें? कितने संजीदा हैं उस दौड़ में अपने आप को देखने के लिए मैं और आप, और कितने संजीदा हैं कि मैं और आप उस दौड़ में जीते। आज उस दौड़ को दौड़ने में हमारे प्रयास क्या है, उस दौड़ को जीतने के लिए हमारी कोशिशें क्या है, इस पर आपको और मुझे चिंतन और मनन करना है लगातार। अगर हम कर पाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना परमेश्वर के सामने बड़ी भयानक स्थिति में आप और मैं खड़े होंगे। उसका वर्णन मैं चाहकर भी नहीं कर सकता आपके सामने। और लिखा है जिस प्रकार वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वो यूं ही लौट कर नहीं जाते, परमेश्वर का वचन भी वैसा ही है। वर्षा और हिम, परमेश्वर का वचन आपके पास लगातार आ रहा है, और साइंस ने बहुत सारी चीजों के साथ आपको परमेश्वर की ओर भी मोड़ा है। ऐसा नहीं है कि शैतान ने सारी चीजें आपके लिए कर दी हैं। मोबाइल जैसा संसाधन परमेश्वर का आपके पास पहुंचा है कि यदि आप घर में भी हैं तो भी आप परमेश्वर के वचन से लाभान्वित हो सकते हैं। उसी प्रकार लिखा है जिस प्रकार वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं, परमेश्वर का वचन आकाश से बरस रहा है। बहुत सारे लोग लगातार 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 कोशिश कर रहे हैं आपको परमेश्वर की ओर मोड़ने की। आज परमेश्वर उस हिम और वर्षा को, परमेश्वर के वचन रूपी हिम और वर्षा को आपके ऊपर लगातार बरसा रहा है।
आपके कार्यस्थानों पर आपको आशीष दे रहा है, आपको यह मौका दे रहा है कि अगर आप चर्च नहीं जा पा रहे, अगर आप व्यस्त हैं, तो आप समय निकालकर परमेश्वर के वचन को सुनिए और उससे अपने जीवन को परिवर्तित करने का प्रयास कीजिए। आज वो समय है। अधिकाई से परमेश्वर का वचन आपको परोसा जा रहा है, लेकिन क्या आप और मैं उसको लेने में सक्षम हैं? यह प्रश्न आपको और मुझे लगातार स्वयं से पूछते रहना होगा। लिखा है, जिस प्रकार वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वो यूं ही लौट कर नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं। वो यूं ही लौट कर नहीं जाते। परमेश्वर का वचन यूं ही नहीं लौटता कभी भी। वो हमारे दिलों में, अगर वास्तव में पवित्र आत्मा ने हमारे दिलों को तैयार कर रखा है, पवित्र आत्मा ने हमारे मनों को खोल रखा है, पवित्र आत्मा ने हमारे मनों को उपजाऊ बना रखा है, तो वो क्या करते हैं? भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं। वो हृदय रूपी भूमि पर, मन रूपी भूमि पर पड़ते हैं, जिससे कि क्या हो? हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में उगते हुए, बढ़ते हुए, फैलते हुए देख सकें, और यही परमेश्वर हमसे चाहता है। यहां जो उपमा परमेश्वर ने दी है वो बहुत बड़ी है। वर्षा और हिम, आने वाला समय बारिशों का होगा। बारिश कभी वापस नहीं जाती। पानी जमीन पे पड़ता है, नमी देता है और तरह तरह के पौधों को उपजाता है। सवाल यह है कि आप अपने हृदय में किस तरह के पौधों को उपजते हुए देखना चाहते हैं? बड़ा ज्वलंत सवाल है जो आपको स्वयं से लगातार पूछते रहना होगा कि आप किस तरह से अपने जीवन में किस तरह के पौधों को उपजते हुए देखना चाहते हैं। लिखा है, भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है। बोने वाले को बीज, कौन है बोने वाला? परमेश्वर। क्या मिलता है उसको? आपसे बीज। परमेश्वर का वचन आपके हृदय में बीज पड़ता है और वो कई बीजों को जन्म देता है। तुम मसीह के राजदूत हो। आज अपने हृदय में किस तरह के बीज को आप डाल रहे हैं, इसको देखना आपका दायित्व है। कैसा बीज, कैसा बीज अपने जीवन में आप चाहते हैं? क्या ऊंट कटारे? ऐसा बीज जो आपके जीवन में विनाश की कटनी कटवाए, या ऐसा बीज जिसके द्वारा आप लवने पाएंगे और परमेश्वर के राज्य के प्रवेश के अधिकारी होंगे? आज अपने बीज को आपको स्वयं देखना है। आज देखना है आपको कि किस तरह से आप परमेश्वर के सामने अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं। आप देखना है अपने आप को कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके जीवन से आपको क्या दिखा रहा है। आपको देखना है आज परमेश्वर आपके जीवन से क्या चाहता है। You have to see in a different perspective through Holy Spirit in your life, whether you wish to be with God or you wish to be with Satan. एक ही सोते से खारा और मीठा पानी नहीं निकलता है। आज हम कोशिश कर रहे हैं, हम में से बहुत लोग कोशिश कर रहे हैं, एक तरफ प्रेज द लॉर्ड कह दें, दूसरी तरफ से गालियां निकाल दें, बुरी बुरी चीजें कह दें। संभव नहीं है। हम दुनिया को छल सकते हैं भाई, लेकिन हम परमेश्वर को कभी नहीं छल सकते, क्योंकि वो मनों को जांचता है। लिखा है, और खाने वाले को रोटी मिलती है। जीवन की रोटी कौन है? मैं हूं। यीशु मसीह ने कहा, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मुझे खाएगा वो कभी भूखा ना होगा। आज आप वचन को खा रहे हैं। आज वचन क्या आपके लिए मात्र एक पुस्तक है? आज वचन आपके लिए है क्या? इसके बारे में आपको लगातार 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 चिंतन मनन करना होगा। क्या है आपके लिए जीवन? वचन क्या? एक पुस्तक मात्र जो घर के किसी कोने में धूल फांक रही है? क्या है वो दर्शन जिसके द्वारा आप मसीह कहलाए? क्या उस दर्शन ने आपको कुछ दिया नहीं अब तक? क्या उस दर्शन से जो शांति और प्रेम परमेश्वर का आपके जीवन में दिख रहा है? यह आपको खुद से पूछना होगा, यह कोई नहीं बताएगा आपको। बाइबल में लिखा, लोग तुम्हारे फलों से देखकर तुम्हें पहचान लेंगे। आज हमारे फल कैसे हैं? परमेश्वर को दिखा भी रहे हैं नहीं, या हमें देखकर लोग अपने कानों को हाथ लगा कहते हैं ऐसा मसीह होता है? तौबा तौबा, है ना। खाने वाले को रोटी मिलती है। आज परमेश्वर हमें जीवन की रोटी देने को तैयार है, लेकिन हम लेने को तैयार नहीं है।
आगे उसने सिंप्लीफाई किया है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है। आज परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचन को तो सुन रहे हो आप हैरान। बड़ी अजीब बात है, मेरी पत्नी मुझे कई बार टोकती है और हंसती भी है। 6:20 पर 7 बजने से पहले, अभी 6:20 पर मुझे मालूम नहीं था मैं क्या वचन देने वाला हूं आपको, मुझे बिल्कुल नहीं मालूम था। मैंने सुबह से कई बार कोशिश की, हालांकि मैं नए नियम को पढ़ रहा हूं, एक इंग्लिश में पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं, सीख रहा हूं, सीखते रहना चाहिए, लेकिन मैंने कई बार कोशिश की कि बाइबल को मांग के पढ़ूं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई परेशानी आई। 6:20 पर मैंने परमेश्वर से कहा, प्रभु अब समय नहीं है, अब तो आपका वचन मुझे चाहिए कि मैं कहां से बोलूंगा और क्या बोलूंगा। परमेश्वर ने तुरंत बाइबल को मेरे सामने रखा और जो चीज मेरे सामने खुली, मैंने कई रेफरेंसेस देखे लेकिन मेरे मन में नहीं आया कि ये है। जैसे मैंने पढ़ा इस चीज को, परमेश्वर ने कहा यही है जो तुझे बोलना है। मैंने कल भी आपसे कहा कि 500 से अधिक बार मैं बोल चुका हूं, लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि मैंने आज भी एक भी शब्द परमेश्वर के वचन में से नहीं लिखा, क्योंकि ये मेरा काम नहीं है, ये परमेश्वर का है। परमेश्वर जब देता है तो वो मिलावट नहीं करता। मैं उसमें अपना दिमाग, अपनी बुद्धि कभी नहीं लगाता, क्योंकि ये परमेश्वर का कार्य है। परमेश्वर आपके हृदयों को खोलकर उसमें उपजाऊ भूमि बनाएगा और उसमें बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिले, ये मेरी कामना है आपके साथ। और लिखा है को उसी प्रकार मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वो व्यर्थ ठहरकर मेरे पास नहीं आता ना। परमेश्वर का वचन कभी व्यर्थ ठहरकर मेरे पास नहीं आता। अगर मैं और आप जो राज्य की संतान है परमेश्वर के वचन को नीचा ठहराते हैं, तो इधर उधर के लोग क्या करते हैं? परमेश्वर के वचन को चुनकर परमेश्वर के राज्य के अधिकारी हो जाते हैं। बाइबल में लिखा, जो पहले हैं वो पीछे किए जाएंगे और जो पीछे हैं वो पहले किए जाएंगे। राज्य की संतान बाहर रह जाएगी, लेकिन इधर उधर से लोग प्रवेश करके उद्धार पाएंगे। आज ये सत्यता है, आज ये सत्यता है। हम अपने आध्यात्मिक जीवन में बहुत सुस्त हैं। आध्यात्मिक जीवन का बहुत सारे मसीहों को तो पता ही नहीं कि आध्यात्मिक जीवन होता क्या है, कैसे आता है, कहां आता है, क्या होता है, क्या नहीं होता। वो तो अपने जीवन में मस्त है। कई लोगों को मैंने देखा, उन्हें पता ही नहीं क्या हो रहा। वो कहते साहब बड़ा अच्छा है साहब, नौकरी मिली हुई है, खा पी रहे हैं, मस्त है, कोई दिक्कत नहीं है। शाम को दारू पी लेते हैं, इधर घूम लेते हैं, उधर घूम लेते हैं, बच्चे इधर उधर घूमते हैं, परमेश्वर की ओर नहीं मुड़ते। और जब हम ऐसा करते हैं तो बाइबल के अनुसार अगर आप देखें तो आप अपने आप को बड़ी भयानक स्थिति में डाल देते हो, जिसका अंत विनाश और मृत्यु है। आज कई लोगों को मैंने देखा कि वो वास्तव में परमेश्वर के हैं, तो नाम से कहलाते हैं, लेकिन वो पनप नहीं पाए क्योंकि परमेश्वर की ओर नहीं मुड़े। परमेश्वर ने जो चांस उन्हें दिया था वो उठाकर किसी और को दे दिया, क्योंकि हमारा परमेश्वर क्या है? जलन रखने वाला। नहीं दिया। आज चौकस रहकर अपने चाल चलन की चौकसी कीजिए, देखिए परमेश्वर आपके साथ क्या करता है। God is going to give you abundantly all the things which is needed by you. परमेश्वर आपको अधिकाई से वो सारी चीजें देगा जो आप चाहते हैं, लेकिन कब? जब आप अर्नेस्टली परमेश्वर की ओर मुड़े और परमेश्वर से कहें, प्रभु मेरे जीवन को आप ही अपने हाथ में लें और आप ही सुधारें, मुझे नहीं मालूम मैं क्या कर रहा हूं। और उसके बाद जब आप परमेश्वर को पतवार देंगे तो वास्तव में आपको खाने के लिए बीज भी मिलेगा, खाने के लिए रोटी भी मिलेगी और बोने के लिए बीज भी होगा आपके जीवन में। क्या कहता है नया नियम? राई के दाने का बीज बहुत छोटा होता है, लेकिन वो जब पेड़ बनता है तो कई आकाश के कई पक्षी भी उस पर बसेरा करते हैं। आपसे परमेश्वर यही चाहता है कि आपका विश्वास भले ही छोटा सा हो, लेकिन जब वो पेड़ बने तो वो कई लोगों को छाया, ठिकाना, मंजिल दे। आज आवश्यक है इस चीज को जानना। कई लोग, मसीह लोग कहते हैं साहब हम तो 2% है हिंदुस्तान में, हमारा क्या?
एक दृष्टांत पे गौर कीजिएगा। यीशु मसीह ने कहा स्वर्ग का राज्य ऐसे खमीर के समान है जिसे एक जो थोड़े से खमीर को उठाकर परमेश्वर ने आटे में मिला दिया और होते होते वो सब खमीर हो गया। अगर आप थोड़े भी हैं तो आपका प्रभाव इतना होना चाहिए कि जहां भी आप खड़े हों, जो भी आप करें, परमेश्वर के राज्य का संदेश बड़ा खुला आपके नाम से जाए। समझना पड़ेगा आपको इस बात को, और इसको समझाने के लिए कोई नॉर्मल आदमी आपके जीवन में कभी काम नहीं कर पाएगा सिवाय पवित्र आत्मा के। और लिखा है मेरे पास ना लौटेगा परंतु मेरी इच्छा है कि वो उसे पूरा करेगा। यस, परमेश्वर का वचन कभी भी खाली हाथ नहीं लौटता। वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी के दिल में काम करता है और परमेश्वर की इच्छा को पूरा करता है। और वो कहता है जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा वो सफल होगा। आज आप देखते हैं कई लोग जो नाम से मसीह नहीं है लेकिन काम से मसीह है। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचन को व्यर्थ नहीं ठहरने दिया। उन्होंने परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में उतारा, वो बीज के रूप में उनके जीवनों में उगा, पेड़ बना और कईयों के लिए आशीष का कारण वो ठहर रहे। आवश्यक है इस बात को जानना, आवश्यक है इस बात को समझना कि वास्तव में हम परमेश्वर के लिए किस तरह से इस्तेमाल हो रहे हैं, कैसे खर्च हो रहा है। क्योंकि उसमें लिखा है कि जो मैं जिस काम के लिए उसे मैंने भेजा है वो उसे सफल करेगा। आज सफल कर रहा है परमेश्वर का वचन हमारे जीवनों में हर काम को, प्रोवाइडेड मैं और आप उसे जानते हैं। और लिखा है क्योंकि तुम आनंद के साथ निकलोगे और शांति के साथ पहुंचाए जाओगे। तुम आनंद के साथ निकलोगे। परमेश्वर का वचन क्या है? हृदय को आनंदित कर देता है। आपके दिल में फिर वो नहीं रहता कि हाय कल क्या होगा, मेरे बच्चे का क्या होगा, मेरे जीवन में आगे मैं क्या कर पाऊंगा। फिर वो आनंद जो है, बाइबल में लिखा है परमेश्वर के निकट रहना क्या है? आनंद की भरपूरी। वही चाहता परमेश्वर आपसे। यहां अब आप रिजल्ट देखना शुरू कर रहे हो उस बीज का जो परमेश्वर ने आपके जीवन में बोया है। और जब परमेश्वर का वो बीज आपके जीवन से उग जाता है, परमेश्वर का बीज जो जब वो पेड़ बन के कई लोगों के लिए आशीष ठहरता है, तो क्या कहता है परमेश्वर कि तुम आनंद के साथ निकलोगे। परमेश्वर के निकट रहना आनंद की भरपूरी है। आप अपना जीवन आनंद के साथ परमेश्वर के साथ बिताओगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जानता है कि आपको किन चीजों की आवश्यकता है। हाँ और आमीन के साथ वो चीजें आपके लिए जीवन में पूरी होंगी। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो हर मसीह को जाननी और समझनी चाहिए। और वो लिखता है कि तुम शांति के साथ पहुंचाए जाओगे। कहां? परमेश्वर के पास। नए नियम में लिखा है परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है तुम्हारे दिलों और ख्यालों को क्या करेगी? पाक रखेगी। जब तक वो विचार आपके जीवन में परमेश्वर की पवित्र आत्मा द्वारा नहीं आएंगे, ना तो आपको आनंद मिलेगा, ना आपको शांति मिलेगी, और ना ही आप परमेश्वर के पास पहुंचोगे। यहां लिखा है पहुंचाए जाओगे। कहां जाओगे आप? परमेश्वर के पास पहुंचाए जाओगे। बाय whom? बाय द होली स्पिरिट। कभी आपने गौर किया? यहोवा अपने सिंहासन पर है। यीशु मसीह ने पुनरुत्थान के बाद स्वर्गारोहण किया, वो भी अपने सिंहासन पर है, परमेश्वर की दाहिनी ओर विराजमान है और न्याय करने के लिए महिमा के साथ आएगा। पवित्र आत्मा के बारे में नहीं लिखा, क्योंकि परमेश्वर ने यीशु मसीह के थ्रू एक सहायक के रूप में पवित्र आत्मा को हमारे ऊपर छोड़ दिया है कि वो हमें तैयार करे परमेश्वर के राज्य के लिए। आज भी परमेश्वर का जीवित वचन, परमेश्वर की पवित्र आत्मा के बगैर आप पढ़ते हो तो आप जीवन में कभी लाभान्वित होगे ही नहीं, क्योंकि आप समझ ही नहीं पाओगे कि वास्तव में परमेश्वर आपसे कहना क्या चाह रहा है। कभी नहीं आएगा समझ में। आप पढ़ के इंटरप्रिटेशन कर दोगे, चार बातें लिख के इधर से उधर जोड़ दोगे, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप कभी समझ नहीं पाओगे परमेश्वर के उस वचन के मर्म को जो परमेश्वर आपसे कहना चाहता है। लिखा है तुम्हारे आगे आगे पहाड़ और पहाड़ियां गला खोलकर जय जयकार करेंगी। याद कीजिए पाम संडे में उसने कहा अगर ये चुप रहे तो क्या होगा? पत्थर चिल्ला उठेंगे।
इसका अर्थ जानते हैं क्या है? अगर ये चुप रहे, अगर परमेश्वर के जन या परमेश्वर की चुनी हुई कौम चुप रही तो कौन चिल्लाएगा? अन्य जाति। और आज हो रहा है ये बात। अपने चारों ओर निगाह करके देखिए, आप देखेंगे अन्य जाति आपसे बहुत ज्यादा आशीषित है, क्योंकि वो परमेश्वर को सही अर्थों में जानते हैं। उनके लिए परमेश्वर एक रस्म नहीं है, उनके लिए परमेश्वर एक जीवन है। हमारे लिए रस्म है। गए चर्च में, कई लोगों को मैं देखता हूँ चर्च में, मुझे बड़ा दुख होता है युवाओं को देखते हुए कि चर्च में सब वो हंस रहे हैं, चर्च में वो मोबाइल चला रहे हैं, चर्च में वो संदेश भेज रहे हैं इधर उधर। और खास तौर से उन माँ बाप पे मुझे बड़ा हर्ष होता है कि जो अपने बच्चों को ऐसा करने देते हैं। मैंने एक बच्चे को टोका, जानते हैं जवाब क्या मिला? खुश हो गया मैं। उनकी मां ने मुझे कहा, अरे साहब ऐसा भी नहीं कोई हार्ड फास्ट रूल, सब बच्चे सब दुनिया कर रही है। मेरा प्रश्न उनसे मैं बोलते बोलते रुक गया कि अगर दुनिया अंधकार के कुएं में कूदेगी, क्या आप भी अपने बच्चे को लेकर कूद जाएंगी? नहीं ना। अगर दुनिया विनाश के गड्ढे में जाकर गिरेगी तो क्या आप भी गिरेंगे? नहीं ना। तो इसके लिए आवश्यक है कि अपने आप को परमेश्वर की पवित्र आत्मा से परिपूर्ण रखें, और जब भी आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए अपने आप को देखें तो सबसे पहली चीज परमेश्वर के वचन की महत्ता को अपने जीवन में प्रकाशित होने दें। देखिए परमेश्वर आपके लिए क्या करता है। लिखा है, पहाड़ और पहाड़ियां गला खोलकर जय जयकार करेंगी और मैदान के सब वृक्ष आनंद के मारे ताली बजाएंगे। मैदान के सब वृक्ष, मैदान के सब वृक्ष कौन? विश्वासी। क्योंकि वो बीज उसने हमारे जीवनों में बोया है जो अब वृक्ष बनकर कईयों को क्या कह रहा है? आसरा दे रहा है। कईयों के लिए वो एक उदाहरण है, और हमारे जीवन को देखकर कई लोग ताली बजाएंगे, परमेश्वर का जय जयकार करेंगे कि हाँ प्रभु, इस व्यक्ति के द्वारा मैंने आशीष पाई, इस व्यक्ति के द्वारा मैंने उद्धार पाया, इस व्यक्ति के द्वारा मैंने आपके राज्य को जाना। क्या कर रहे हैं हम ये सब? नहीं ना। ये वो पैरामीटर है जो आपको स्वर्ग ले जाएंगे। ये वो परिमाण है जो आपको स्वर्ग की कुंजी के रूप में परमेश्वर दे रहा है, यशाया भविष्यद्वक्ता के द्वारा पुराने नियम में भी। और अगर आप नहीं समझ रहे तो ये आपकी मूर्खता है, परमेश्वर की नहीं। आपको समझना है इस चीज को। और लिखा है, तब भटकटैयों के बदले सनोवर उगेंगे। भटकटैयों का मतलब कटीली झाड़ियों के बदले सनोवर होंगे। सनोवर का पेड़ अगर आप जानते हैं तो सनोवर के पत्ते जो होते हैं बहुत मुलायम होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। अगर आप उसे टच करें तो बहुत अच्छा फील देते हैं। परमेश्वर के व्यक्ति का सानिध्य जहां भी होगा वो आपको एक बहुत अच्छा फील देगा। शुरू में आप क्या थे? मैं क्या था? एक भटकटैया, एक कटीली झाड़ी जिसको परमेश्वर ने सनोवर के पेड़ में बदल दिया। God can transform us in any sense of term. परमेश्वर हमें किसी भी रूप में बदल सकता है, प्रोवाइडेड आप परमेश्वर के साथ जुड़े हैं। फिर उस बात पर मैं आपको ले जाता हूं। जो डाली मुझ में फलती है, परमेश्वर उसे छांटता है ताकि वो और फले। आज हमारे फल कैसे हैं? आज हमारे फल लोगों को उदास तो नहीं कर रहे। आज हमारे फल लोगों को उत्साहित करने चाहिए, उदास नहीं करने चाहिए। अगर हम उत्साहित नहीं कर रहे तो हम वास्तव में परमेश्वर के राज्य के प्रवेश करने के अधिकारी नहीं है। धोखा ना खाओ, धोखा ना खाओ। परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। आज हम में से कई लोग परमेश्वर के होकर भी परमेश्वर का मजाक उड़ा रहे हैं। बहुत दिनों तक नहीं होगा ये सब, दिन बुरे हैं। ये चेतावनी है जिसको आपको लेकर अपने जीवनों में आगे बढ़ना है। और वो कहता है बिच्छू के पेड़ों के बदले मेहंदी उगेगी। मेहंदी क्या है? चलिए, मेहंदी क्या है? मेहंदी कैन ट्रांसफॉर्म थिंग्स।
मेहंदी एक छाप छोड़ती है, जब हाथ में आप लगाते हैं तो वो एक छाप छोड़ती है। परमेश्वर का वचन की छाप आपके जीवनों में इतनी सख्त होनी चाहिए कि वो मिटाए से ना मिटे। मेहंदी का मतलब ये है। आज आपको और मुझे ये बात समझनी है। वास्तव में अगर आप और मैं ये बात नहीं समझ रहे तो हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। मत दीजिए प्लीज, क्योंकि लिखा है कि मेहंदी होगी और इन पर यहोवा का नाम होगा। यस, परमेश्वर का नाम होगा आपके साथ, आपके जीवनों में लिखा हुआ, आपके द्वारा दर्शाया जाएगा कि दिस मैन बिलोंग्स टू गॉड। यस, आज हम गाना गाते हैं, छाप है तेरी बहती पसली। आज परमेश्वर के लहू ने मुझे कौन सी छाप दी है? और वो छाप चाहिए हमें, क्योंकि वो बताएगी कि आप परमेश्वर के हैं। और लिखा है जो सदा का चिन्ह होगा, दैट कैन नॉट बी इरेडिकेटेड और चेंज्ड। ये सदा का चिन्ह, अगर परमेश्वर की छाप मेरे और आपके जीवन पे लगी तो वो सदा का चिन्ह है जिसे कोई नहीं मिटा सकता। शैतान तो बिल्कुल नहीं। वो सदा का चिन्ह होगा और कभी नहीं मिटेगा। आज उस परमानेंट चिन्ह को, आज उस परमानेंट निशान को अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको परमेश्वर के राज्य के लिए अपने आप को बदलना होगा। मैं फिर कहता हूं कि आप स्वयं से नहीं बदल सकते। यू हैव टू चेंज योर सेल्फ इन अ डिफरेंट वे विथ होली स्पिरिट। आज समय है कि अपने आप को चेंज करें, पवित्र आत्मा के साथ चेंज करें और अपने जीवन में परमेश्वर को आने का सुअवसर दें। आइए हम प्रार्थना करें। तमाम अच्छी चीजों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, धन्यवाद करते हैं सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। हम इस योग्य नहीं थे प्रभु कि आपके इस वचन को समझ सके, लेकिन आपने समझाया प्रभु। जब इसे मैंने पढ़ा था तो मेरे लिए बहुत सारी चीजें अस्पष्ट थी, लेकिन समय आया कि जो स्पष्ट चीजों को आपने इतनी स्पष्टता से समझाया कि शायद अगर मैं पढ़ लिख कर भी ये सारी चीजें करता तो मैं नहीं कर सकता था प्रभु। मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु उस सुंदर दर्शन के लिए जो कि आप निरंतर मेरे जीवन में मुझे देते हैं। चाहता हूं प्रभु कि मुझे जीवन में, मेरे जीवनों को आप इस तरह से इस्तेमाल करें कि मैं कईयों के लिए आशीष का कारण ठहरूं। मेरे राई के दाने के विश्वास को बढ़ाएं, पेड़ बनाएं और उस पेड़ पर कई लोग आसरा ले सके। सब कुछ मांग लेता हूं आप अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से सुने और ग्रहण करें। आमीन। आप सबको मेरे और मेरे परिवार की ओर से जय मसीह की।